कोरोना के कहर ने दी सियासत को ऑक्सीजन। सियासी ऑक्सीजन पर गहराई राजनीति। एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में जुटे नेता। मध्य प्रदेश पहले ही कोरोना संकट से जूझ रहा है। राज्य में दवा, ऑक्सीजन और बेड को लेकर हाहाकार मचा है। कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना के इलाज के लिए बेहद अहम ऑक्सीजन और एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की उपलब्धता को लेकर दबी जुबान से शुरू हुई सियासत अब तेज हो गई है। नेताओं ने एक दूसरे पर सियासी हमले बोलना शुरू कर दिए हैं। ताज़ा हमला पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बोला है। उन्होंने व्यवस्था पूरी तरह चौपट होने का हवाला देते हुए राज्य सरकार पर तीखे आरोप लगाए हैं। ऐसा स्वास्थ्य सुविधा पूरे प्रदेश में नहीं है। मैंने अभी सब जिला अध्यक्षों से बात करी है, जहाँ दवाई है, इंजेक्शन है, ऑक्सीजन है, एम्बुलेंस है या बेड है, ये हालात हैं। कोविड किसी पार्टी का नहीं है और मेरी तरफ से जितना सहयोग हो सकता है मैं कर रहा हूँ। मैंने सब कंपनियों से बात करी है, इंजेक्शन की कंपनियों से बात करी है कि वो मध्य प्रदेश को कोटा बढ़ाएं। मैं ऑक्सीजन वालों से रोज बात कर रहा हूँ कि वे मध्य प्रदेश में करें। जहाँ तक टैंकर की व्यवस्था था, जो हो सका मैंने किया है। कमलनाथ का ये जुबानी हमला सियासी गलियारों में उस बयान के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है जो 2 दिन पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया के सामने दिया था। गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश कांग्रेस से लेकर कांग्रेस आला कमान तक उंगली उठाई थी। कांग्रेस नेताओं को राजनीति का पाठ पढ़ाते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कड़े शब्दों में निंदा की थी। 5 टैंकर उद्योगपति हो आप, अपने उद्योगपतियों से 5 टैंकर नहीं ला पाए। माननीय सोनिया जी, माननीय राहुल जी, इनकी आपने फोटो देखी वैक्सीन लगवाते हुए कहीं? दिग्विजय सिंह जी की अरे ये फोटो ही डलवा दो। वैक्सीन आई उस दिन से इन लोगों ने विरोध किया। पानी है, किसी ने शुगर कहा, किसी ने भाजपा की वैक्सीन कहा। ये क्या तरीका था? क्या ये विरोध? राजनीति जब करना हो कमलनाथ जी तब राजनीति करते। मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरी दुनिया पिछले 1 साल से कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है। अमेरिका जैसी महाशक्ति ने भी घुटने टेक दिए। कई देशों में हालात भारत से भी बदतर हैं। लेकिन सियासत की जो खबरें हमारे देश में देखने और सुनने को मिलती हैं वो हैरान कर देती हैं। यहाँ नेता नाना करते हुए भी राजनीति कर ही जाते हैं, मानो कोरोना पर सियासत लाजमी है। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और बात करेंगे आज के मुद्दे में हम कोरोना पर हो रही सियासत की। ये कितनी लाजमी है? मध्य प्रदेश में कोरोना पर अब तक दबी जुबान में ही राजनीति होती आ रही थी, लेकिन अब ये राजनीति इस पर तेज होती जा रही है। नेता खुलकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और वो भी तब जब लोग जिंदगी के लिए कतारों में खड़े हैं। तो सवाल उठता है कि क्या कोरोना पर सियासत लाजमी है? चलिए मिलाते हैं आपको खास मेहमानों से, तारुफ करा देते हैं जो आज के मुद्दे में हमारे साथ चर्चा में शामिल होने जा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी चर्चा में रहेंगे। योगेश यादव जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहली प्रतिक्रिया, पहला ओपनिंग कमेंट मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश सर आप ही से लूंगा। ये तो बात हुई कोरोना के हालातों की। दिन रात मीडिया में खबरें आ रही है, अखबारों में खबरें छप रही है, न्यूज़ चैनलों में खबरें दिखाई जा रही है। ऐसे वक्त में जरूरत है कि चाहे सत्ताधारी पक्ष हो या विपक्ष की पार्टी हो, सब मिलजुल कर इस कोरोना से कैसे लड़ सकते हैं, कैसे अपनी तरफ से इस कोरोना को हराने में योगदान दे सकते हैं। होना तो ये चाहिए, लेकिन आम जनता को बड़ा बुरा लगता है जब राजनीति ऐसे मसलों पर भी शुरू हो जाती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। कमलनाथ की प्रतिक्रिया आज आपने सुनी, कैसे देखते हैं ओवरऑल आप? दीपक जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये वक्त पॉलिटिक्स का नहीं, चाहे रूलिंग पार्टी के लीडर्स हों या अपोजिशन कांग्रेस के। आज हमने दोनों नेताओं को देखा, लीडर ऑफ अपोजिशन कमलनाथ जी को और गृह मंत्री मध्य प्रदेश नरोत्तम जी को। ठीक है, राहुल जी क्या कर रहे हैं, सोनिया जी क्या कर रही है, कमलनाथ जी का क्या कंट्रीब्यूशन है, इस पर गौर करना चाहिए।
कमलनाथ जी ने अपने वक्तव्य में ये चीज उठाई है। अपोजिशन पार्टी को वो चीज उठाना चाहिए, ये वक्त है, लेकिन वो चीजें होनी चाहिए जो जनता के फेवर में जाए। केवल रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करना अपोजिशन पार्टी का आज के समय में धर्म नहीं है जी। और रूलिंग पार्टी का भी ये धर्म है कि अगर अपोजिशन तो बहुत बड़ी चीज होती है, अगर कोई आम नागरिक भी कोई सलाह देता है, कोई मशवरा देता है, तो उस पर सोचने का वक्त है और सबको साथ कर मिलकर चलने का, लड़ाई लड़ने का वक्त है। क्योंकि ये लड़ाई केवल रूलिंग पार्टी या सरकार से नहीं लड़ सकती है। वक्त बहुत खराब है, हालात बुरे हैं। पूरी दुनिया में कोविड का क्राइसिस है, लेकिन भारत में क्राइसिस सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर उसको उचित उपचार यानी कि बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, जो प्रिस्क्राइब दवाएं हैं उनकी कमी है। इनकी पूर्ति अगर पर्याप्त हो तो समस्या इतनी बड़ी ना दिखे, क्योंकि जब व्यवस्थाओं से अधिक केसेस आना शुरू होते हैं तो अच्छी खासी व्यवस्थाएं भी चरमरा जाती हैं जी। और उन व्यवस्थाओं पर ध्यान रखते हुए छोटी से छोटी अपोजिशन की बात मानने का धर्म है। और अपोजिशन भी यहाँ ना तो नरोत्तम को क्रिटिसाइज करें, ना मोदी जी को क्रिटिसाइज करें और ना ही मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज को क्रिटिसाइज करें। केवल व्यवस्थाओं को उठा सकते हैं कि इन व्यवस्थाओं में ऐसा सुधार करें तो और बेहतर रिजल्ट आएगी। वक्त ये है। बिल्कुल, आपने कम शब्दों में बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर सत्यप्रकाश कही है। फिर वो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष में बैठी पार्टी हो, ये रूल जो है, ये नियम तो सभी पर लागू होता है कि सवाल उठाने वाले आपका क्या योगदान है, आप कितना योगदान दे पा रहे हैं। डॉक्टर हितेश, आपसे मैं जानना चाहूँगा, कमलनाथ ने कोई पहली मर्तबा आज मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर हमला नहीं बोला है। मुझे याद है करीब 5-6 दिन पहले भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था एएनआई को, जिसमें वो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार 3 महीनों से सोती रही, उसी का नतीजा है कि आज ऑक्सीजन की किल्लत है, बेड की किल्लत है, इंजेक्शन की किल्लत है। सरकार पर एक बार फिर से कमलनाथ ने हमला भूला है। हम चर्चा यही कर रहे हैं कि योगदान बेहतर और क्या हो सकता है, लेकिन बुरा तब लगता है आम जनता को जब इस पर भी राजनीति होती है। पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, बिल्कुल दीपक जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है और हमें भी दुख हुआ, होता भी है। देखिए साहब, कोरोना का इतना विकराल संकट है, अप्रत्याशित है, ये सभी को पता है। जितना लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उससे कई गुना ज्यादा रूप से हमको देखने को मिल रहा है। उसके सामने चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो, चाहे भाजपा शासित राज्य हो, और चाहे हम कह लें गैर राजनीतिक भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास, उनकी भी तैयारी छोटी पड़ गई है। और हम देख रहे हैं कि जितने भी संसाधन जुटाए जा रहे हैं, संसाधन कम है, व्यवस्था विकराल है। तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि विपक्ष केवल सत्ता की आलोचना का रास्ता देखेगा तो उससे कोई ऑक्सीजन सिलेंडर आ जाएंगे या उससे कोई दवाइयां मिल जाएंगी या बिस्तर हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। दूसरी बात, मैं अभी ये भी सोच रहा था कि जहां बेड्स की जैसे आप बात करें, तो आप देखेंगे दीपक जी कि शहर का शायद ही कोई ऐसा बेड होगा जिस पर मरीज नहीं है। तो आप स्वास्थ्य के अमले का, चाहे वो निजी अमला हो या शासकीय अमला, उसका अपमान मत करिए। हर एक बिस्तर पर जो मरीज है उसकी आप सोचिएगा कभी कि उसके अनुपात में शायद मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ भी नहीं होगा, फिर भी दे आर ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी पेशेंट। उसके अलावा भी हमको बेड्स की जरूरत है, ये बात सही है, लेकिन साथ साथ ये भी विचार करना होगा कि हर बिस्तर पर मरीज मौजूद है और उसको केटर करने के लिए अमला लगा हुआ है। हाँ, कुछ दिनों में जो ऑक्सीजन की स्थिति थी उसको हमने बेहतर किया है, सरकार लगी हुई है, चारों तरफ से करने का प्रयास कर रही है। इंजेक्शन की है, बाकी भी सब दिक्कतें हैं, लड़ रहे हैं, सब अपने अपने स्तर पर लड़ रहे हैं। चूंकि हम तो सरकार में हैं साहब, तो हम तो केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो भाग नहीं सकते हैं दीपक जी। तो स्वाभाविक है कि सरकार में जो दल होता है, महाराष्ट्र में कांग्रेस है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है, तो वहां कांग्रेस की भी सरकारें कर रही होंगी, ऐसा तो नहीं कि नहीं कर रही होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि केवल टिप्पणियां करके चले जाना ये बड़ा दुखद है। मतलब मैं उसमें इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं अपेक्षा रखूंगा कांग्रेस, कमलनाथ जी और सभी विपक्ष के नेताओं से कि बिल्कुल सही है, आलोचना आप करिए सरकार की, इसमें कोई दो मत नहीं है। उस आलोचना के पक्ष में, विपक्ष में हम वाद विवाद भी करेंगे और उससे जनता समझेगी भी कि भाई कितनी गलती है, कितनी नहीं है, या कितने में सुधार हो सकता था या नहीं किया।
पर ये समय ऐसा है कि साहब अभी तो लोगों को राहत दीजिए, अभी तो लोगों को राहत देने के लिए हम जितने लोग साथ आ सकते हैं वो करने का प्रयास करें। बाकी जब ये ओवर हो जाएगा तो खूब लड़ लेंगे साहब। यदि जनता को लगेगा हमसे कमी रहेगी तो आप सत्ता सुख भोग लेना, उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है। आप आ जाना, क्या कांग्रेस सत्ता में नहीं रही है क्या? 55 साल तो वही रही है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस सत्ता में नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि ये वक्त ये तय करने का नहीं है कि सत्ता में कौन रहेगा, कैसे रहेगा, इसको लेकर बयानबाजी नहीं होना चाहिए। बनिस्बत की हम मदद क्या कर सकते हैं। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ दीपक जी, तब तक एक भी उपाय ऐसा नहीं आया निकल के कि जहां पर उन्होंने किसी को पानी पिला दिया हो या कहीं जाके भोजन पहुंचा दिया हो या कहीं पर कमलनाथ जी ने कोई निकल कर किसी अस्पताल में कोई व्यवस्था जमा दी हो। मुझे लगता है कि ऐसे भी उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जो इंडिविजुअल स्तर पर तो हैं पर संस्थागत स्तर पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। करेंगे तो लोगों का विश्वास नेताओं पर उचित बैठेगा। यदि आप पर ज्यादा बैठेगा आप सरकार बना लेना। और यदि लोगों को लगता है नहीं हम बेहतर काम करते हैं तो लोग हमें वोट दे देंगे, इसमें कौन सी इतनी बहुत बड़ी बात है। मैं इसी सिरे को आगे लेकर योगेश जी की तरफ जाना चाहूंगा। निश्चित ही डॉक्टर हितेश ने अपनी बात रखी है। योगेश जी, आपसे दो चीजें मैं जानना चाहूंगा। ठीक है, डॉक्टर हितेश ने अपनी बहुत अच्छी बात रखी है, कहाँ कमियां रह गई, कहां पर चूक हो गई, इस पर हम भविष्य में बात कर लेंगे। ऐसे वक्त में टिप्पणी करना, सरकार को कोसना ठीक है, आलोचना करना विपक्षी दल का काम होता है, लोकतंत्र में अधिकार भी है, लेकिन बजाय टिप्पणी करने के, बयानबाजी करने के, राजनीति करने के, कांग्रेस अगर ये बताए कि हम इस महामारी में ये कर रहे हैं साहब, हमारा योगदान ये है, कांग्रेस इस तरह से सरकार को साथ दे रही है, प्रैक्टिकली ग्राउंड जीरो पर कांग्रेस क्या योगदान दे रही है? टिप्पणियां तो खूब हो रही हैं, टिप्पणी हम भी कर रहे हैं। हेलो जी जी। देखिए दीपक जी, आलोचना करने का अधिकार उसी का होता है और आत्मबल उसी का होता है कि जो जनता के लिए मानव धर्म के कर्तव्य का निर्वाह करे। आज माननीय कमलनाथ जी ने इस आत्मविश्वास के साथ ये बात इसलिए कही कि वो अपनी सेवा कर रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स के मामले में हो, दवाइयों के मामले हो, चाहे ऑक्सीजन के मामले में। आप जानते हैं कि कमलनाथ जी सिर्फ मध्य प्रदेश के ही नहीं राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं और उन्हीं संबंधों का लाभ लेते हुए मध्य प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा सहयोग प्रदान करने के लिए अपने तय प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रयास और दिखावे में बहुत अंतर होता है दीपक जी। एक जगह आप शव की वाहन को उपस्थित कर रहे हैं, उसका भी आप उद्घाटन कर रहे हो तो ये भारतीय जनता पार्टी का शगल है। आप ऑक्सीजन का टैंकर आ रहे हैं, उसमें भी आप माल्यार्पण कर रहे हैं और उसका एक न्यूज बना रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है। कमलनाथ जी की जो शैली है, काम करने की शैली, वो शैली मौन रहकर काम करना, और यही मध्य प्रदेश के कांग्रेस के विधायकों ने किया। योगेश जी, इस मसले का सवाल का जवाब मैं ले लूंगा। डॉक्टर वाजपेयी पूरी बात हो जाने, देखिए बीच में डिस्टर्ब ना करें। आप जब बोलते हैं आप गलत बात है। मैं डॉक्टर हितेश आऊंगा, आपके पास आऊंगा। जब आपके 28 सांसद क्या कर रहे हैं, आपके 28 सांसद क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के विधायक जिस तरीके से सेवा का परिचय दिया है, ये मध्य प्रदेश के लिए एक उदाहरण है, जिन्होंने अपना कार्य करके कर रहा। आज आप अच्छी तरह जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना, नरोत्तम मिश्रा जी का एक मंत्री का बयान, आप कितना गैर जवाबदार बयान है, आप इस पर टिप्पणी करें। डॉक्टर वाजपेयी कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। मंत्री कह रहे हैं कि हमने पानी की बात कही वैक्सीनेशन में, जबकि कांग्रेस के हर कार्यकर्ता और नेता ने पहले वैक्सीनेशन का स्वागत किया है और लगाया है। एक आपके मंत्री इतना बड़ा झूठ बोलते हैं, तो आप अपने अंदर के इन लोगों को जगाइए। और डॉक्टर वाजपेयी जैसे आपने अपनी आत्मा को जगाया था, नहीं, जैसे आपने अपनी आत्मा को जगाया, जैसे आपने हनुमान की बात कही है और जिस महान व्यक्ति की बात की, ऐसे और आप अपनी डॉक्टर की आत्मा को जगाइए। ये झूठ बोलने की परंपरा जो सारी आत्मा हम जगाएं और आपकी आत्मा बची रहे सत्ता में। बोलिए ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज भी मतलब कांग्रेस सत्ता का खेल खेले और बाकी सब अपनी आत्मा को जगाएं, या बात बोलने दीजिए। देखिए योगेश जी, मैं समझता हूँ, देखिए उसके बाद बात होना चाहिए, ये बीच में टिप्पणी नहीं। मैं पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश शासन से कि अभी तक आपने लाइफ सेविंग मेडिसिन को अनिवार्य क्यों नहीं किया? अनिवार्य सेवा के अंतर्गत, हेल्थ इमरजेंसी के अंतर्गत निजी हॉस्पिटल को डीएम के माध्यम से अधिग्रहण अथवा सुपरविजन आप क्यों नहीं कर रहे हैं? निजी हॉस्पिटल में जिस तरीके से डॉक्टर वाजपेयी लूट चल रही है आपकी नॉलेज में, अब ये कांग्रेस ने महाराष्ट्र में कर दिया और आपके अधिकारी मंत्रालय में बैठे हुए वो अधिकारी झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, मौतों के आंकड़े को झूठ बोला जा रहा है।
मौतों को आंकड़ों को जो झूठ के डॉक्टर रूप में बेचारे प्रस्तुत काम किया कर जा रहे रहा हैं है उनको आप और आप चाहते हैं कर कि रहे उठा हैं। के जेल में बंद कर दें, वहां से देखिए, ड्यूटी कर रहे हैं वहां की। वाजपेयी आपको जी, इमरजेंसी के आपको अलावा कुछ सुनने की दिखाई नहीं शक्ति देता रहना है। चाहिए। सुनिए आपने देखिए लॉ मैं एंड ऑर्डर समझता हूँ, देखिए में क्या? समय की भी आपने कमी है, हमें हनुमान और एक महान की सकारात्मक बात सार्थक कही है, चर्चा तो करनी आपके है। बात डॉक्टर करिए। हितेश और सुनने की योगेश जी, शक्ति पहले होना मेरी बात चाहिए। सुनिए। योगेश मैं आपको जी, पूछना मैं इस चाहता बात हूं का कि जवाब डॉक्टर मध्य हितेश से प्रदेश ले में लूंगा कि क्या फुग्गे क्यों reduce हो बांधे गया? गए, नारियल क्यों फोड़ा गया। पहले हम ये तो समझ ले कांग्रेस क्या कर रही है, नारियल कांग्रेस का फोड़ा, योगदान बताइए। क्या है। मैं इस बात का जवाब डॉक्टर हितेश से दीपक जी, लूंगा। नारियल कहाँ फोड़ा आप बता दीजिए, मैं अभी शो से चले जाऊंगा दुखी होके। आप एक नारियल दिखा दीजिए कहाँ फोड़ा, मैं शो से चले जाऊंगा। भारतीय जनता क्यों पार्टी ऐसी के लोग झूठी कर रहे बातें हैं। करना बैठ के? कमलनाथ जी मौन रूप से काम कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी काम कर रहे हैं, हमारे अन्य योगेश वरिष्ठ जी, नेता कहाँ सुरेश नारियल फोड़ा आप पचौरी, बता दीजिए। अरुण यादव, जितने भी हमारे बड़े नेता हैं, सब कोई काम अपने नहीं कर रहा, फील्ड में सक्रिय सब बैठ के ट्विटर भोपाल पे के अंदर ट्वीट कर रहे पीसी हैं। शर्मा जी काम कर रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? योगेश जी, आप ऑक्सीजन टैंकर रोके जाने की जो कह रहे हैं कि नारियल फोड़ा, इसका जवाब मैं ले लूंगा। आप मुझे ये बताइए कहां नारियल फोड़ा, एक तो हितेश जी जानना चाह रहे हो, दूसरा ये बताइए कांग्रेस का योगदान क्या है। देखिए हम कैमरे के सामने अभी भी वही काम कुछ कर भी रहे हैं झूठ बोल जो देते हैं। कैमरे के पीछे नेता कर रहे हैं। हमारा आज का मुद्दे का विषय यही है। फोटो है, प्रमाणित है, और आप डॉक्टर अरे वाजपेयी छोड़ आपके दीजिए नॉलेज आप, में ये बात फोटो बता इंदौर में दीजिए, आप नारियल निकाल फोड़ा के चलिए आप। और नारियल झूठ के बोलते कारण हैं, 2.5 योगेश जी, घंटे मत करिए तक आप उस ऐसा। ऑक्सीजन की कमलनाथ टैंकर को ट्विटर रोका के गया। नेता है, 2.5 प्रवासी घंटे पंछी तक है। ऑक्सीजन उस महीने में एक नारियल बार आ फोड़ने जाते हैं, के लिए प्रेस आपने कॉन्फ्रेंस देते हैं, अभी ऑक्सीजन शाम को पता नहीं है सिलेंडर कहाँ। को, ऑक्सीजन के सिलेंडर को सुबह आए 2.5 शाम घंटे को तक रोकाया। नदारत, कैसी बातें करते हैं? कभी 2.5 जनता घंटे के बीच तक देखा आपने उनको? रखाया। कभी आपने देखा किसी अस्पताल में गए? योगेश कभी जी, आपने देखा कहीं इंदौर जाकर की उन्होंने घटना की कोशिश तरफ आप करी इशारा कि कर रहे किसी की मदद हैं। कर मैं दे? जितना समझ पा रहा हूँ, इंदौर में बिल्कुल बीते बेहतर। दिनों जो ऑक्सीजन टैंकर आया था, तुलसी सिलावट पहुंचे थे, इंदौर कलेक्टर पहुंचे थे, क्या आप उस घटना का जिक्र कर रहे हैं? 2.5 घंटे तक टैंकर को रोक के रखा है इंदौर। कुछ भी बोलते हैं ये लोग। दीवाने खास नहीं किसने आए, बोला 2.5 दीवाने घंटे तक खास रोक नहीं के आए रखा है? जब तक नहीं, भाई ये मुझे आप जितनी झूठी जानकारी बोलते हैं ना, 2.5 घंटे की झूठी नहीं है योगेश जी, बोलना शायद। है तो 2.5 घंटे क्यों बोलते हैं? जी नहीं, हमें दुरुस्त करना चाहिए ये आंकड़ा, ये आंकड़ा जो बेकार की समय बातें अवधि है। हैं। मैं उस दौरान इंदौर में ही था। दीपक, ये मेरे सब खुद बेकार की परिवार बातें, के ये तो लोग कमरे में मेरे बैठ के परिवार यही के आलोचना लोग करते पेशेंट के रहेंगे। रूप में ये एडमिट किसी थे। की कोई मदद नहीं करेंगे, इनकी कोई इच्छा नहीं है। आएंगे, नहीं, देखिए, महीने में एक बार योगेश जी, प्रेस देखिए, कॉन्फ्रेंस हम करेंगे, अभी- शाम को घर भाग जाएंगे। हम इसके योगेश जी अलावा अभी इनका वही कोई कर काम रहे हैं, नहीं है। कैमरे बोले के सामने मैंने इससे बैठ बात के करी, जो मैंने उससे बात कैमरे के करी, पीछे मैंने नेता इसको कर रहे हैं। चिट्ठी लिखी, मैंने उसको चिट्ठी लिखी, लेकिन जमीन तो उतर के किसी की मदद नहीं करेंगे। शर्म आना चाहिए ऐसे आपकी बयान जमीन जारी बता करते दीजिए हुए। ना, आपकी जमीन बता दीजिए। आज मध्य प्रदेश के हालात हमारे जिस यहाँ तरीके हम से बता शिवराज देते हैं सिंह जी जमीन, ने, रोज स्वास्थ्य सुबह से मंत्री जी शाम ने तक कहाँ हवाई पहुंचा जहाजों दिया, से आप बता दीजिए ना। ऑक्सीजन के आपने सिलेंडर क्या जा रहे रिड्यूस हैं किया और आ 15 रहे दिन हैं। में? वहीं पे आप हैं? देखिए चारों तरफ इंजेक्शन की व्यवस्था की जा रही है, सारा अमला लगा हुआ है। बांसुरी बजाता भारतीय रहता जनता है, पार्टी के लोग जब हेल्प नीरू डेस्क लगा देश के काम जलता कर रहता रहे है, हैं। देश जलता रहता है, कैसी नीरू बातें कर बांसुरी रहे हैं? बजाएगा तो विपक्ष का क्या कर्तव्य है? देखिए आप ट्विटर योगेश पे जी, मैं करके जितना अच्छा समझ बताइए, पा रहा हूँ, कमलनाथ अभी ट्विटर के करीब अलावा कहाँ मौजूद है? 15 मिनट आप की बता इस दीजिए, मैं चर्चा कल में मिलने जाना चाहता हूँ। योगेश जी, बताइए आप कहाँ आप पर अपनी मौजूद है? पार्टी का योगदान कैसी बताइए बातें ना। करते देखिए हैं आप? मैं बार बार वही कह रहा हूँ, हम अभी इस चर्चा में वही कर रहे हैं जो कैमरे के पीछे नेता कर रहे हैं। बयानबाजी, राजनीति इस मसले पे हो रही है। कांग्रेस का क्या योगदान है? अभी आप आरोप लगा रहे हैं, हितेश जी उसका जवाब दे रहे हैं, हितेश जी काउंटर कर रहे हैं। आप कुछ 2-3 काम तो ऐसे बताइए कि कांग्रेस पार्टी नहीं ये बता कार्य पाएंगे कर रही भाई, है। यही नहीं तो बताएंगे क्यों नहीं क्या? बता पाएंगे? हमारे पास उदाहरण है, जी। हमारे अरे हाउ विधायकों काय ने के जिस उदाहरण है? तरीके कछु से नहीं सेवा किया। की है, आज हमारे क्या उदाहरण है? विधायकों से प्रेस लेकर कॉन्फ्रेंस हमारे करके जिला चले गए कांग्रेस आज। के अध्यक्ष तक रोड पर आकर चलिए, काम कर रहे एक हैं, डब्बा हॉस्पिटल में जाकर रेमडेसिविर काम का कर रहे लेके हैं, आए थे, लेकिन वो आपकी इंजेक्शन का लेके आए आपकी थे, एक आंखों पर डब्बा तो अपने साथ भ्रष्टराज की भोपाल पट्टी आए बंधी थे। हुई है। आप लोगों को एक दिख नहीं डब्बा रहा। लेके आए थे, हवाई ये जहाज से भारतीय आए थे जनता अपनी पार्टी के नीति। लोग भ्रष्टराज की पट्टी बांध कर बैठे हैं। आज योगेश कांग्रेस जी, के विधायक जितने एक सक्रिय हैं, डब्बा उत्तर लेके, प्रदेश- एक आपके 28 इंजेक्शन भी लेके सांसद आए कहाँ थे क्या? चले आज गए? वो आए थे आपके प्रेस 28 कॉन्फ्रेंस सांसद चले गए कहाँ अपने पर हवाई जहाज बताइए? से आके। आपके 28 सांसदों का एक हिसाब दीजिए। इंजेक्शन आपकी लेके आए थे भोपाल क्या? की सांसद कहाँ है? बताइए, आपका इंदौर एक के सांसद सिलेंडर कहाँ है? ऑक्सीजन आपका का धार लेके का आए थे सांसद क्या? कहाँ है? आपके सांसद कहाँ गए? आके आप और बताइए, भोपाल हमारे की तो कांग्रेस ऑक्सीजन के खा के विधायक चले गए अपनी 4 जान मरीजों जोखिम की। में डालकर काम कर रहे हैं। क्या करेंगे आके? उनको मना करिए, मत आया करिए भाई यहाँ पे। यहाँ पे ऑक्सीजन क्यों नहीं? वैसे ही कम है, क्या- दूर जाइए क्या- आप क्या- अपने नहीं, रिसोर्ट आपका में आराम ठेकेदार करिए है क्या? जाके। समाज मनाली सेवा में। के आप चलिए ठेकेदार हैं? मैं चाहूंगा आप धर्म दोनों के डॉक्टर ठेकेदार बन हितेश गए? और योगेश जी समाज थोड़ा सेवा के रिलैक्स, ठेकेदार क्योंकि हैं? बहुत तीखी मानव गर्मा सेवा तो गर्म आपसे बहस हो हो गई नहीं है। रही मैं लौटूंगा, जनता आप दोनों समझ की नहीं तरफ रही है। क्या
लौटूंगा। मैं कुछ भी बोलते हैं योगेश जी, आप बताइए मैं लौटूंगा, कि योगेश जी आज लौटूंगा हवाई आपके जहाज पास, क्या वक्त लेके आए? दूंगा मैं आपको। मैं अब डॉक्टर सत्य प्रकाश के पास आना चाहूंगा। मैं योगेश जी लौटूंगा। देखिए समय की कमी है, ऐसे शोर में कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, हम हिसाब लेंगे, डॉक्टर हितेश से भी जवाब लेंगे। योगेश जी मैं आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर सत्य प्रकाश देखिए, हवाई जहाज से आए, सरकार को कोसा और चले गए। अभी भी डॉक्टर सत्य प्रकाश वही हो रहा है। हमारा मकसद यही है कि राजनीति ऐसे विषयों पर, टिप्पणी इस विषय पर होती है, लेकिन धरातल पर जो तस्वीरें हम देखते हैं, फिर सत्ता पक्ष विपक्ष का क्या योगदान है? नरेंद्र मोदी जी मन की बात नहीं कर रहे हैं।
अब कहाँ गई अरे उनके आप मन की छोड़िए बात? चरित्र जलती हुई के चिताओं को जाकर देखिए देखिए। मैं योगेश जी समझता हूँ हमें धैर्य रखना चाहिए, हम फिर अतीत में जाके आप भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर के साथ क्या हो रहा अरे है मेरे आप को अपने छोड़ आप को दीजिए। जगा कर देखिए, आपके नेता आप अपने आप को योगेश जगा जी, कर योगेश देखिए। जी, मैं लौटूंगा, धैर्य रखिए, आप योगेश जी। पता नहीं है, मानव धर्म को जगाइए, मानव को जगाइए, अपनी आत्मा को जगाइए, जलती हुई चिताओं की तरफ देखिए, लोगों की मौत की तरफ देखिए। एक भी इंजेक्शन लेकर आए हो तो आप बता दीजिए। चलिए योगेश जी और डॉक्टर हितेश जी, देखिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, सरकार का काम है, इंजेक्शन कोई पैदा नहीं केवल होता, बयान देने सरकार आ गए। अपनी तरफ से लाइफ सेटलिंग का, बयान देने आ मेडिसिन गए का, हेल्थ इमरजेंसी लागू करना एक ये सरकार की सिलेंडर जवाबदेही यदि एक बनती है। कैनिस्टर लेकर आए हो, 100 निजी ml का हॉस्पिटल का ऑक्सीजन का अधिग्रहण तो बता करना दीजिए आप। सरकार की वो बनती 100 है। ml का आपके एक लोकसभा कैनिस्टर में ये लेकर आए बयान है हो, कि कमलनाथ 10 जी लाख किसी मरीज रजिस्टर्ड के लिए तो बताइए आप। फार्मासिस्ट हैं, 15 लाख नर्सेस हैं, आप उनका अधिग्रहण करके फालतू की उनको बात संविदा करना मत नियुक्ति बैठिए। देकर इमरजेंसी नर्सेस क्यों के नहीं खिलाफ करते? बात करना, आप डॉक्टरों के सिर्फ खिलाफ बात करना, बयान हमले के कर रहे हैं, खिलाफ बात करना, नारेबाजी कर रहे हैं। आना चलिए हमारे अब करके मैं बताइए, ज्यादा क्या वक्त नहीं करते दे हैं। पाऊंगा। आपका योगेश सिलसिला जी, बढ़ता जा रहा है। देखिए मैं आपसे फिर अपील कर रहा हूं, मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, शांत थोड़ा आप रिलैक्स होइए, पानी पीजिए। और डॉक्टर हितेश, मैं आपके पास भी लौटूंगा, ठीक है? अभी हम तीखी इस बहस के बीच में डॉक्टर सत्यप्रकाश के पास चलना चाहूंगा। डॉक्टर साहब आप हमारी बात पूरे बोलने दीजिए, नहीं, आप हम झूठ बोल रहे भुक्तभोगी हैं। लोग हैं, भाई, ये हम समय झूठ नहीं, बोलने झूठ आप का बोल है रहे क्या? हैं, झूठ आप बोल रहे हैं, आप हम झूठ भुक्तभोगी बोल रहे लोग मैं हैं। लौटूंगा। मेरे देखिए घर के योगेश जी, अंदर फिर हम मेरे उसी घर दिशा के में जा अंदर रहे हैं, मृत्यु। हम फिर उसी मैंने दिशा में मेरे जा रहे हैं, हम परिवार फिर में टिप्पणी मृत्यु। कर रहे हैं, मैं तो आरोप एक सवाल प्रत्यारोप कर रहा हूं, अतीत आप में बता जाकर हम दीजिए, खोज रहे हैं, वो कहाँ हवाई कमी रह गई, जहाज कहाँ हुआ चूक हो, रह गई, वो हम एक करेंगे, इंजेक्शन हम भविष्य में लेकर बात आए तो करेंगे। बता दीजिए डॉक्टर मुझे। सत्यप्रकाश सच को क्या नहीं कहेंगे अब आप? है। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश की टिप्पणी ग्राउंड लूंगा। रिपोर्ट पर बातचीत कर रहा हूं। जी 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 जी। जी कृपया इन लोगों को शांत करें प्लीज। दीपक जी, चलिए जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जब व्यवस्थाएं कम हो और मरीजों की संख्या बढ़ रही हो तो किसी भी चीज को संभालना बड़ा कठिन होता है। आप सरकार से हटके थोड़ा सा सोचें, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो मेडिकल स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, वो किस दौर से गुजर रहे हैं। जब हम बाहर निकलने में डरते हैं और वो उन मरीज के साथ काम कर रहे हैं, उनको सैल्यूट करना चाहिए। यहाँ से सबसे बड़ा वक्त तो ये है। बिल्कुल। एक्सेप्शन हर जगह हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को सैल्यूट है, कांग्रेस ही- डॉक्टर्स को मैं मीडिया, कांग्रेस- डॉक्टर्स को फील्ड कांग्रेस ऑफिसर ही- योगेश जी आऊंगा आपको, मैं आपको बिल्कुल समय दूंगा, बहुत कम वक्त है। सुनिए, अरे यादव जी आप सुनिए, प्लीज सुनिए। तो योगेश जी, मैं लौटूंगा, आपको पूरा वक्त दूंगा। आपके मतलब की बात कह रहा हूँ। डॉक्टर को सैल्यूट आपने है, एग्जाम- फील्ड ऑफिसर को अरे सैल्यूट है। जी आप सुनने की भी आदत डालिए जी please। जी, संक्षिप्त में सत्यप्रकाश जी बात क्या पूरी रखें। है एक्चुअली, अब अच्छी बात कहना चाह रहा हूँ, इन्हीं के मतलब कह रहा हूँ। ये तो बता नहीं पाए कभी, ये समझ पढ़ के नहीं आते हैं ये। एक्चुअली क्या है, कांग्रेस के अच्छी बात को हमेशा कहना चाहिए। मैं कांग्रेस के 2 विधायकों की यहाँ बिल्कुल मुक्त हृदय से तारीफ करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल सही बात। सतीश सिंह सिकरवार और प्रवीण पाठक, इन 2 कांग्रेस के एमएलए ने इस क्राइसिस में, इस संकट में जो काम करके ग्वालियर को दिखाया है, वो वाकई सैल्यूटेबल है। बिल्कुल। मैं रेस्पेक्ट करता हूं दोनों एमएलए का। उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। आप तो यादव जी बोल नहीं पाई ये बात। अच्छी बात हमेशा बोलना चाहिए, चाहे वो सीएम शिवराज सिंह जी कहें या अपोजिशन के लोग कहें। हितेश जी का कहना ये सही था कि जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं वो खुद भी तो कुछ करें, वो खुद भी तो कुछ करें। बस क्वेश्चन भी वो रेज करें जो पब्लिक वेलफेयर में हो, पब्लिक वेलबींग में हो। जी। ये वक्त वो है, ये वक्त क्रिटिसाइज का वक्त चलिए नहीं है। अब मैं सिर्फ दोनों advice डॉक्टर का हितेश वक्त और है। योगेश जी से 30 सेकंड में, समय की बहुत कमी। योगेश जी 30 सेकंड में क्या एक्शन प्लान है अब आने वाले वक्त के लिए? अतीत में जाके हमें अब आरोप प्रत्यारोप में नहीं फंसना है, सरकार के साथ तालमेल की बात हो या कांग्रेस पार्टी की खुद की रणनीति हो। 30 सेकंड में योगेश जी। पहली बात तो मैं दीपक जी स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस का विधायक हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, फील्ड में काम कर रहा है, बिना पब्लिसिटी के काम कर रहा है, मानव धर्म को निभा रहा है, अपनी जान को जोखिम करके कर रहा जी। है। लेकिन इस बात में इसमें कोई संशय नहीं बिल्कुल, कि मैं आप ये कह रहे अप्रिशिएट हैं करता कि हूं, बात हम कांग्रेस के हर उस criticize विधायक कर को रहे मैं हैं। अप्रिशिएट क्योंकि करता हूं। जी। हमने उस चीज को देखा है, हमने हॉस्पिटल भी देखे है, हमने शमशान को भी देख रहे हैं, जी। हमने चिताओं को भी जाकर देखा है, हमने फील्ड में काम देखा है। ठीक। और ये इसलिए नहीं कि हम सिर्फ यहाँ पर बैठकर एसी में बैठकर बातचीत कर रहे हैं, हमने ठीक। इंदौर की घटनाओं को देख रहे हैं, भोपाल की घटनाओं को देख रहे हैं और हमारे परिवार के साथ स्वयं बीता है। ठीक। इसलिए सरकार और हमारा आरोप कभी भी डॉक्टर साहब ये डॉक्टर्स के लिए नहीं है। चलिए, फील्ड संक्षिप्त ऑफिसर्स में के लिए नहीं है। 30 सेकंड ये में डॉक्टर हमारा हितेश, फिर मैं हेल्थ वाइंड अप ऑफिसर के करूंगा। लिए जी। नहीं। लेकिन जो दीवाने खास वहां पर देखिए, मंत्रालय में बैठे मेरा बहुत मानसूनी साधारण सा डॉक्टर कहना वाजपेयी है ने भी जी। वो बात ये कही। वक्त डॉक्टर वाजपेयी ने भी वो बात देखिए कही साहब, थी चिताएं कि जल जो रही दीवाने हैं, खास लोगों वहां पर के बैठ घर के बर्बाद बांसुरी हो बजा रहे रहे हैं।
ये आपने वक्त टिप्पणी इस बात की का नहीं है कि सत्ता किसकी होगी। ये वक्त नहीं है, ये वक्त प्रॉपर्टी नहीं, का लेकिन वाद विवाद सरकार की करने आँख का नहीं खोलने है। का जरा भी वक्त तेरे नहीं ही है। हो जान सरकार की दीजिए, आँख खोलना जरा बहुत कोरोना जरूरी तो है। चले जान सरकार दीजिए। सो रही है, अभी और तो सो रही है। मैं कमलनाथ जी से आग्रह कर रहा हूं, बंसल न्यूज विजुअल दिखा रहा है, वो हवाई जहाज लेके आए, दोनों हाथ हिलाते हुए उतर गए। मैं प्रवीण पाठक जी को सैल्यूट करता हूं। बिल्कुल सत्यप्रकाश जी, मैं आपके साथ हूं। भाई दिख रहा है वो, इसमें कोई दो मत थोड़ना है। जो शहर के लिए करता है अलग चमकता है वो, लेकिन जो नहीं करता है वो भी दिखता है। वो चलिए अध्यक्ष है। अब चूंकि अध्यक्ष समय की होने कमी के है, दिखाने वाले कुछ कौन तो है ये कर आप सकते अच्छी हो, तरह नहीं कर जानते हैं। सकते हो। कौन दिखा रहा है? समय की कौन कमी है अपने डॉक्टर आप को हितेश पता है और कि ये योगेश जी, मध्य अब मैं प्रदेश की हमें हालत ज्यादा हो वक्त रही नहीं है। दे पाऊंगा। उम्मीद लेकिन हम यही करते हैं, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर कोई अन्य दल हो, मिलकर हम इस महामारी से लड़ें। राजनीति ना करते हुए, टिप्पणियां ना करते हुए हम अपनी तरफ से क्या योगदान दे सकते हैं, यही उम्मीद मैं कांग्रेस से रखता हूं, यही उम्मीद मैं बीजेपी से रखता हूं। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन मिलकर हम आगे बढ़े, महामारी को हराए, ये हमारी सोच होना चाहिए। आम जनता को तभी ये सरकार भी रास आएगी और विपक्ष में बैठी पार्टी भी रास आएगी। मिलेंगे जल्द एक नई चर्चा के साथ। जी योगेश जी, मैं क्षमा चाहूंगा समय की कमी। आप तीनों मेहमानों का, तीनों पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूंगा वक्त देने के लिए, बातचीत करने के लिए। नमस्कार।